हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने देखा दो आदमी मस्जिद नबी में ऊंची ऊंची बात कर रहे थे, तो आपने एक कंकर उठाया और उनको ऐसे फेंका। जब उनके सामने गिरा तो उन्होंने मुड़ के देखा, तो हज़रत उमर ने ऐसे इशारे से बुलाया मस्जिद नबी में। तो वो आ गए। कहाँ से आए हो? कहा ये ताइफ से। कहा अगर तुम मदीना के होते तो मार मार के तुम्हारे चेहरे में खूनी कर देता। तुम नबी की मस्जिद में ऊंची आवाज से बोल रहे हो। हम ये सारी मस्जिदें मस्जिद नबवी से जुड़ी हुई हैं, बैतुल्ला से जुड़ी। इनमें नारे कभी जिंदाबाद कभी मुर्दाबाद। ये क्या उम्मत ने तरीका अपना लिया है। सुल्तान अब्दुल मजीद ने जब मस्जिद नबवी बनाई, जो सेकंड लास्ट था तुर्की बादशाह, तो उसने सारी दुनिया से कारीगर बुलाए, उनको इस्तांबुल में एक बस्ती में ठहराया और कहा अपने हर हुनर वाला अपने बच्चे को हाफिज बनाए और अपना हुनर सिखाए। तो सब ने एक एक बच्चा हाफिज बनाया, अपना तामीराती हुनर सिखाया। तो 3000 हुफ़ाज और कारीगर तैयार हुए। उनको सुल्तान अब्दुल मजीद ने मदीना भेजा और उन्होंने मस्जिद नबवी की तामीर शुरू की। सारा हर पत्थर पे कुरान पड़ा हुआ है, जो पुरानी मस्जिद है। और जब कोई पत्थर रखते थे और वो थोड़ा बड़ा होता था, उसके मुताबिक नहीं होता था, तो वहाँ निशान लगाते और वहाँ भी तराश सकते थे तेशे के साथ। निशान लगाते, जिस बस्ती में वो ठहरे हुए थे वहाँ वो पत्थर वापस जाता, वहाँ उसकी काट तराश करके फिर वापस भेजा जाता, फिर उसे लगाया जाता, फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा होता, फिर वहीं जाता था और वहाँ जाके ताकि ठक ठक की आवाज़ मेरे नबी को तकलीफ न दे। मेरे नबी तो अपनी कब्र में जिंदा है ताकि उनको तकलीफ ना हो। तो फिर उसको वापस ला के फिर जोड़ा जाता था। ऐसे ही बैतुल्ला बना, वो जो पुराना अब उन्होंने गिरा के नयाब कर दिया। तो हर पत्थर पे कुरान पढ़ा गया है, हर पत्थर पे। और मस्जिद का अदब ऐसा था। फिर उसके बाद ये नई मस्जिद, हर साल मैं जाता था, मैं देखता था वो कारीगर सिगरेट पी रहे होते थे, धुआं उड़ा रहे होते थे, वो साथ तामीर कर रहे होते थे। न वो इश्क में रहीं गर्मियाँ, न वो हुस्न में रहीं शोखियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़ अयाज़ में। वो ज़माना ही बदल गया। वो मुसलमान आए उस शाख, गए वादा फ़रदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुख ज़ेबा लेकर। तो हमें कमरी साल दिया गया। इसकी वजह मुझे समझ आई 2014 में जब मैं नॉर्वे गया, और नॉर्वे में है एंड ऑफ द वर्ल्ड, शुमाल में एंड ऑफ द वर्ल्ड नॉर्वे में है। मैं वहाँ गया, उस इलाके में 2 महीने सूरज निकलता नहीं और 2 महीने डूबता नहीं। तो कैलेंडर जो शमसी है वो फेल हो जाता है। रात है लेकिन सूरज निकला हुआ, पता नहीं दिन है या रात। दिन है, सूरज निकला हुआ, पता नहीं दिन है या रात है। तो कई इलाके हैं ऐसे ऊपर शुमाल में जहां सूरज का कैलेंडर फेल हो जाता है। तो 3 घंटे का ओस्लो से जहाज था, आगे 5 घंटे का मोटर का सफर था, 8-8 किलोमीटर की सुरंगें थीं, और फिर आखिरी बस्ती मच्छरों की थी, वहाँ से फिर पौना घंटा आगे मोटर का सफ़र था। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वो जून जुलाई सूरज डूबता नहीं, 1 अगस्त को डूबना शुरू करता है। और हम 4 अगस्त को पहुँचे, और शुरू में बस 1 तारीख को ऐसे डूबता है, ऐसे निकल आता है, फिर 2 को थोड़ा सा वक्फा करता है, 3 को थोड़ा सा वक्फा करता है, 4 अगस्त को 20 मिनट की रात। चूँकि मैं 4 अगस्त को क्यों, मुझे याद है, 4 अगस्त को 20 मिनट की रात। और हम वहाँ पहुँचे तो अभी हमने मगरिब भी पढ़नी थी, इशा भी पढ़नी थी, और सूरज निकलने से पहले फजर भी पढ़नी थी। तो ये एक अनोखा वाक़या मेरे साथ आया है, जो शायद ही किसी और के साथ पेश आया हो, या मेरे साथ जो साथी थे। वहाँ मैं भागा और
ریلنگ تھی, اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے اذان دی. مجھے اللہ کی مخلوق کو 2 دفعہ دیکھ کے ہیبت طاری ہوئی. ایک ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھا کہ وہ پوری طرح ننگا تھا, چوٹی خالی تھی. دیکھ کر میں بالکل گم ہو گیا, جس کے تیر اتنے بڑے ہوں وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا. اور ایک وہ جب میں اینڈ آف دی ورلڈ پر پہنچا تو اس کا وہ منظر دیکھ کے میں گم ہو گیا. میں نے اذان دی, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, تو میں نے قبلہ دیکھنا چاہا تو چاند سامنے چمک رہا تھا. سورج فیل ہو گیا تھا, چاند چمک رہا تھا. تو آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے, کہ میرا نبی سارے زمانے کا نبی ہے. جہاں سورج نہیں نکلتا اور جہاں سورج کئی مہینے نہیں ڈوبتا, اگر وہاں کوئی مسلمان ہیں تو دن رات کا حساب کیسے لگائیں گے؟ چاند کو دیکھ کر. میں نے چاند دیکھا, واہ واہ, ابھی رات کھڑی ہے.